जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की नई सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी मुनासबत से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो कि न्यू भी बनते हैं, ठीक है, जिनको अभी स्टार्टिंग में है या जिन्हों को नहीं पता, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ होती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और इसमें जो एसईओ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम यूज़ है वो है एसईओ। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि एसईओ क्या चीज़ होती है और हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका आने वाले टाइम में कितना काम होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी इसके रिलेटेड, ठीक है, इसके टाइप्स वगैरह जो कि मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि एसईओ क्या चीज़ है, हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, और इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इसके सर्विस को सेल करके हम अर्न कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एसईओ क्या चीज़ है, इस जो कि एक बेसिक चीज़ है। तो एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है? सर्च इंजन से आपको पता है कि बहुत सारे सर्च इंजन इस टाइम मौजूद हैं, ठीक है। इनमें सबसे टॉप के ऊपर जो है वो इस टाइम गूगल है, ठीक है, और इसके अलावा बेडू है, ठीक है, जो कि चाइना में यूज़ होता है, और माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, ठीक है, और बाकी बहुत सारे हैं, याहू भी मौजूद है। लेकिन हम जो कि एसईओ ज़्यादा मोस्टली अब करते हैं क्योंकि मोस्टली लोग गूगल को यूज़ करते हैं, तो हम गूगल के ही हिसाब से, उसके एल्गोरिदम के हिसाब से ही एसईओ को करते हैं। ठीक है, तो इसके विच इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द वेबसाइट थ्रू ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है जो कि हम इंक्रीज़ करते हैं क्वांटिटी को एंड क्वालिटी को, ठीक है, अपनी जो ट्रैफिक होती है, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आपकी ट्रैफिक आती है थ्रू ऑर्गेनिक सर्च इंजन रिजल्ट्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे गूगल सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। मैं फ़र्ज़ करें क्लिक बैंक को सर्च करता हूँ, तो मैंने एक क्यूरी डायल की गूगल में, ठीक है, तो मुझे इसके रिजल्ट्स मुझे मिल गए। ठीक है, तो जैसा कि ये देखें, आपको अब आपकी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के रेफरल के थ्रू आपको यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही होंगी, ये देखें। ठीक है, फर्स्ट पे कौन सी वेबसाइट शो हो रही है? फर्स्ट पे हमारे पास जो हो रही है ये क्लिक बैंक की ऑफिशियल अपनी वेबसाइट शो हो रही है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये वाली शो हो रही है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, इस तरह आपको फर्स्ट पेज के ऊपर बहुत सारी इस तरह एक तरतीब से आपको रिजल्ट पेजेस शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो सोचने की बात ये है कि इस ये 5 नंबर पे इस टाइम वेबसाइट आ रही है, ये इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पे रैंक क्यों नहीं कर रही, फर्स्ट के ऊपर रैंक क्यों नहीं कर रही? ठीक है, अब इनकी जो इंडेक्सिंग होती है, जो कि गूगल में ये इंडेक्स होती हैं जाके, ठीक है, उसके हिसाब से हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस शो होते हैं। ठीक है, तो गूगल का एल्गोरिदम इनको किन बुनियाद पर इनको रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उन फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, उनको बेहतर तरीके से हम यूटिलाइज करके एज अ एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स को रैंक करवा के ऊपर लेके आते हैं, जो कि अगले वाले पेजेस के ऊपर जो होती हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट आगे पेजेस के ऊपर जितनी वेबसाइट्स होती हैं, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उनको अथॉरिटी पास करवा के, ठीक है, हम ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको क्या करते हैं, लेके आते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये किसका काम होता है? तो ये एसईओ एक्सपर्ट्स का काम होता है कि हम जितने भी रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं उनको बेहतर तरीके से एनालाइज करें, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपने क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर, और उसको रैंक करवा के अपने फर्स्ट पेज के ऊपर लेके आएँ। तो ये तो होगी एक इसकी बेसिक चीज़। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपनी इंक्रीज़ करते हैं क्वालिटी को एंड क्वांटिटी को थ्रू, ठीक है, अपनी वेब ट्रैफिक की, ठीक है, और अपनी ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में हम इनके थ्रू हम अपना इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम इसकी टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं। इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास फर्स्ट पे आ जाती है ऑन पेज एसईओ। ठीक है, फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक फॉरवर्ड वेबसाइट, आप सब लोगों को, काफ़ी लोग इसको जानते होंगे। ठीक है, स्टैटिकली हवाले से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं इसका कोई आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो कोई भी मैं आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ रैंडम। अब देखें इसमें, तो अब जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक बेहतर तरीके से आपको टाइटल्स को डाला गया है। ठीक है, इसमें ऑप्टिमाइज तरीके से इसको पिक्चर्स को डाला गया है और इसकी ब्रीफली एक डिस्क्रिप्शन दी गई है। ठीक है जी।
तो आप देखें, अब इसमें जो हमें पास ब्रीफली डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। अब देखें इसमें लिंक्स भी डाले गए हैं, इसको एक डिटेल तरीके से लिखा गया है। आप इस तरह के एक वेबसाइट के अंदर जब आप इस तरह की चीज़ एक आर्टिकल को लिखते हैं, ठीक है, जितना भी इसके ऊपर जो काम हम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सारा एसईओ में काउंट होता है, ठीक है। तो जितना भी इसमें जो हमारे पास काम किया, तो कुछ जैसा कि हम देख रहे थे कि इस आर्टिकल में हम काफ़ी सारी बैकलिंक्स हमारे पास मौजूद थी, ठीक है। तो ये काफ़ी रिडक्ट कर रही थी। तो एक आपको जो ऐसी बैकलिंक्स होती हैं जो कि आपको रिडक्ट करके लेके जाती हैं किसी और साइट के ऊपर, या आपको इस वेबसाइट के ऊपर लेके आती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ जो हमारी बैकलिंक्स का टर्म जितना भी होता है बैकलिंक्स का और इसका नेविगेशन का, ठीक है, तो वो हमारा ऑफ पेज एसईओ के अंडर आ रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट एक इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटरनल लिंकिंग है, ठीक है। अब एक्सटर्नल लिंकिंग भी होती है वेबसाइट की। तो ये सारी किसके अंडर आती है? तो इसके लिए लिंकिंग के लिए हमें क्या करना, जब हम अगर किसी अथॉरिटी वाली वेबसाइट से जब बैकलिंक लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना कि हमें लॉगिन नहीं देना पड़ता। तो मैं एक जनरल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन तो कोई और है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको जो बेसिक आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपकी जो जितना भी वो काम है जिसके लिए आपको लॉगिन ना करना पड़े, आपको सिर्फ अपनी यूआरएल, अपनी वेबसाइट की जो यूआरएल है, ठीक है, वो आप प्रोवाइड करें और उससे क्या होगा कि आपको बैकलिंक्स मिल जाएँ, ठीक है। तो वो किस चीज़ के अंडर आती है? वो आपकी ऑफ पेज एसईओ के अंडर आती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड आप कर लें कि जितना भी आप वेबसाइट के लिए जिसके लिए काम के लिए आपको लॉगिन ना करना पड़े, वो आपका ऑफ पेज के अंडर आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है टेक्निकल एसईओ, ठीक है। तो टेक्निकल एसईओ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो हम देखते हैं कि एक वेबसाइट है हमारी, ठीक है, और इसमें काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरा एक यूआरएल है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं इसका एक मेथड है, ठीक है, यूआरएल का बनने का, एक पहले उसकी मेजर कैटेगरी आ रही है, ठीक है, उसके बाद उसकी सब कैटेगरी आ रही है, फिर डेट आ रही है, ठीक है, और उसके बाद उसका जो आर्टिकल है उसका कीवर्ड्स वगैरह जो उसके जो मेन आर्टिकल का टाइटल्स है वो इसमें यूआरएल में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको टेक्निकली तरीके से अपनी वेबसाइट को जब वर्डप्रेस में लॉगिन करते हैं तो हम इसको एडिट कर सकते होते हैं कि और इसको डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि इसकी जो एडिट वगैरह जो है हम इसका कर सकते हैं। टेक्निकल काम जितना भी हम वेबसाइट के ऊपर जो करेंगे, ठीक है, वो हमारा टेक्निकल एसईओ के अंडर आएगा। ये एक टेक्निकल की एक एग्जांपल थी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और टेक्निकल काम होते हैं, मतलब कि अगर आप कोई इकोनॉमिकल लगाना चाहते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप टेक्निकल के अंडर करते हैं। जब आप वेबसाइट को उसकी सेटिंग वगैरह में जाते हैं, उसके एसईओ के प्लगइन्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करना, उनको लगाना, ठीक है, उनको ऑप्टिमाइज़ करना, ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल के अंडर आ रही होती हैं। तो आप इन चीज़ों को देख लें। मेजर कैटेगरी जो एसईओ की होती हैं ये तीन ही होती हैं, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग एसईओ अंडरस्टैंडिंग के लिए इन तीनों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग इनकी लाजमी है। आप इनको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको डिफरेंट और चीज़ों के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के ऊपर सर्च करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारी ऐसी टाइप्स मिलेंगी जो कि आप मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा एसईओ की टाइप्स, लेकिन वो क्या है कि वो इसी ही की एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। अगर आप इनको सीख लेंगे तो आप एसईओ में एक्सपर्ट बन सकते हैं और उनको सीखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। लोकल एसईओ वगैरह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं। अगर मैं एक प्लेटफॉर्म फाइवर के ऊपर सर्च करूँ इनको, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पे बहुत सारी सर्विसेज हैं और दिन ब दिन इसकी सर्विसेज एक्सटेंड होती जा रही हैं। तो बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो इस टाइम बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो यही हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे मेन चीज़ें आ गई, ये देखें हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग आ गई, और मैं डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ को अगर ओपन करूँ, ठीक है, तो ये देखें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ये देखें। अब सर्च इंजन में डिजिटल मार्केटिंग आ गई और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें आपको ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, कीवर्ड सर्च, कंपटीटर एनालिसिस, फुल पेज एसईओ, वॉइस सर्च एसईओ, तो ऐसी आपको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज मिल जाएंगी और दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। अभी इस पर आप देख लेते हैं कि कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं, और ये सर्विसेज आने वाले वक्त में कम नहीं होंगी, ज़्यादा ही होंगी। अगर आप कोई भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर पर्सनली सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अपना दिया हुआ है, तो आप ईमेल के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी ट्रेनिंग ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है जी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब बहुत सारी आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं और लोग बहुत अच्छा अच्छा इससे अर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका ओपन कर लूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बंदा, ठीक है, कंप्लीट एसईओ पैकेज कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट शॉपिफाई है ये।
तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि अगर लोग डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग में अगर दूसरी चीज़ें भी करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसको उनको भी एसईओ की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। अब उनकी वेबसाइट जो बननी है, ठीक है, उनके लिए भी सबसे ज़रूरी है। और अभी आज जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ोन का पाकिस्तान में सेलर अकाउंट अलाउ हो गया है, तो लोग बहुत ज़्यादा उसके ऊपर भी आएंगे, तो उनको भी अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एज एसईओ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एसईओ एक्सपर्ट्स के काफ़ी ज़्यादा मांग होने वाली है। ठीक है, तो वेयर वी कैन यूज़ एसईओ। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम एसईओ को यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसईओ फॉर रैंकिंग वेबसाइट। जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास सर्च इंजन रिजल्ट जो कि शो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग की जो रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं उनको पूरा करके हम अपनी वेबसाइट को गूगल की नज़र में अच्छा बना के हम उसको रैंक करवा सकते हैं और उसको इंडेक्स अच्छे तरीके से ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये एसईओ आपकी चीज़ है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो हमारी है, ठीक है, वो है यूट्यूब वीडियो एसईओ। तो यूट्यूब वीडियो एसईओ आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर मैं यूट्यूब को ओपन करूँ, ठीक है, तो यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें जो बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं उसमें आपको बहुत तरीके की ऑप्टिमाइजेशन करके फिर डालनी पड़ती है। ठीक है, आप उसको एसईओ का स्कोर जो है ना वो आपको शो होता है। अगर आप इसमें थोड़े से इसके जो एक्सटेंशंस वगैरह हैं वो इंस्टॉल कर लें, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि इसका मैंने टाइटल कैसे डालना है और इसका ये दूसरी चीज़ें मैंने कैसे डालनी है। तो ये वीडियो एक है, ठीक है, तो इसका ये देखें, उन्होंने फर्स्ट ऑफ एक कीवर्ड यूज़ किया हाइलाइट्स का। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कीवर्ड सर्च से आपको पता चलता है कि मैंने कीवर्ड कौन सा यूज़ करना है। इसके बाद उन्होंने कीवर्ड यूज़ किया पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। ठीक है, उसके बाद सेकंड टेस्ट डे 5। ठीक है, और उन्होंने आगे उनका अपना नाम डाल दिया। अब ये चीज़ आ गई, इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ गई। ठीक है, तो ये देखें, इसमें उन्होंने अपने लिंक्स वगैरह डाले हुए हैं और यहाँ पे भी उन्होंने अपने कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी वीडियो है, तो इनको इतनी एसईओ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप जो कि एक स्टार्टर में होते हैं, वो अगर अपना एसईओ स्कोर अच्छा रखेंगे तो वो क्या होगा कि इससे आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से रैंक कर सकती है और बहुत ऊपर जा सकती है। तो ये चीज़ है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से पता चल जा गया होगा कि आपको एसईओ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा जगहों पे पड़ती है। तो स्कोप ऑफ एसईओ की बात कर लेते हैं। स्कोप ऑफ एसईओ, मोर वेबसाइट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम नीड्स मोर एसईओ एक्सपर्ट्स। इस चीज़ का क्या मतलब है? ठीक है, आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन एसईओ के जो वेबसाइट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, दिन ब दिन वेबसाइट्स में इजाफा होता जा रहा है। अभी पाकिस्तान में इतना कंपटीशन नहीं कह सकते हम कि हर कारोबार जो कि स्टार्ट होता है वो अपनी वेबसाइट नहीं बनाता। अभी तकरीबन 10% ऐसे हो गए हैं जो कि बनाना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये आने वाले टाइम में ये परसेंटेज 50 से 60% या 90% तक भी जा सकती है। ठीक है, आने वाले दिनों पाकिस्तान। लेकिन अभी जो अब्रॉड के ऊपर सर्च करें, अगर हम यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है, अगर मैं सर्च करता हूँ तो आपको इस बात से अंदाज़ा लग गया होगा कि इसके कीवर्ड कंपटीशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो बाहर के मुल्कों में इस टाइम इसकी मांग बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये बंदा चाहेगा, ये 8वें नंबर पे आ रहा है, कहेगा कि मुझे टॉप पे रैंक करना है, तो वो खुद से नहीं आ सकता। उसको एक ऐसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो तब ही रैंक करके ऊपर आ सकता है। और ऊपर रैंक करने का मकसद ये है कि वो जितना रैंक ऊपर करेगा उतना ही ज़्यादा वो उसके पास ऑर्डर्स आएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ज़्यादा लेने के लिए वो क्या करेगा, एक ऐसी एक्सपर्ट का सहारा लेगा। तो ऐसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह पाकिस्तान में जब बिजनेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे तो आने वाले 4-5 सालों में, ठीक है, तो इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका स्कोप कितना हाई जाने वाला है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। अगर कोई बंदा एसईओ सीखना चाहता है, ठीक है, एक्सपर्ट लेवल की एसईओ सीखना चाहता है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। ठीक है जी, तो एंड पे मैं एक हिंट आपके लिए अपने के लिए लिखा था। ठीक है, वर्क स्मार्ट देन वर्क हार्ड। ठीक है, तो आजकल जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, ठीक है, इसमें अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप सिर्फ किचन मनी कमाते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर वर्क स्मार्ट करते हैं, ठीक है, स्मार्टली वर्क करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को टिप को हमेशा ज़िंदगी इस फील्ड में याद रखिए। ठीक है, ताकि आप हमेशा अपने माइंड्स को खुला करके अपने आने वाले टाइम का सोच के चीज़ों को करें, ताकि आप दूसरों से बेहतर कामयाब हो सकें। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी इसमें कमेंट्स में बताएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सभी का रिप्लाई दे सकूँ। और अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।